हेलो दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे मम्मी की लाइफ में, मॉम की लाइफ में। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बेबी मूवमेंट किस-किस साइड होता है और किसका-किसका मतलब बेबी गर्ल का मूवमेंट किस साइड होता है, बेबी बॉय का मूवमेंट किस साइड होता है। तो दोस्तों, क्योंकि मैं अपने ऊपर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे पास पहले से एक बेबी है और दूसरा मेरे आप लोग मेरे अगली वीडियो में आप लोग हमें देखे ही होंगे। तो हम अपने सिम्पटम्स की बात करें तो जो भी बताऊँगी दोस्तों मैं एकदम सटीक और पूरा सही बताऊँगी। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और कमेंट करना ना भूला करिए, ठीक है? तो बात करते हैं बेबी मूवमेंट, गर्ल मूवमेंट। तो वैसे भी दोस्तों मूवमेंट से तो कोई पता लगाया नहीं जा सकता। बच्चा है और ये हमारा जो पेट होता है, जो पेट के अंदर जो हमारी थैली होती है ना, वो उसमें पानी भरा होता है पूरा और उसमें जो बच्चा है ना, चाहे वो बेबी बॉय हो या गर्ल हो, वो उसमें घूमता रहता है। कभी राइट साइड जाएगा, कभी लेफ्ट साइड जाएगा, तो इससे हम लोग ये थोड़ी बता सकते हैं कि नहीं बेबी मूवमेंट बेबी बॉय है इधर और बेबी गर्ल है इधर। हालाँकि कुछ लोग का कहना होता है दोस्तों कि राइट साइड लेफ्ट रहेगा तो बच्चा बेबी गर्ल होगा, राइट रहेगा तो बेबी बॉय होगा। इसमें कितनी सच्चाई है, ये आप लोग बताइएगा हमें, क्योंकि हम इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा यही मानना है कि बेबी बॉय हो या गर्ल हो, सबको एक समान समझना चाहिए, सभी एक समान हैं। और वैसे भी गाँव घर में मैंने कुछ लोगों को देखा है दोस्तों, अपने ऊपर खुद एक्सपीरियंस है हमें कि बेबी बॉय और गर्ल में बिहेवियर करने वालों को हम खुद देखे हैं और मेरे साथ खुद बीता है। इसीलिए मैं हर माँ की परेशानी समझती हूँ, क्योंकि माँ बनना इतना आसान नहीं है और पूरा फर्स्ट मंथ से लेके 9th मंथ तक हर स्त्री को कितना कुछ फेस करना पड़ता है, ये हमसे अच्छा सभी को पता है, क्योंकि सब अपने जीवन में माँ बनना चाहते हैं और हर मोमेंट को फ़ील किए हैं दोस्तों। तो फिलहाल मैं बता दूँ, एक औरत की लाइफ जितनी कठिनाइयों भरी होती है ना, फिर भी वो अपनी लाइफ में हर सुख को प्राप्त करना चाहती है और उसमें सबसे अहम सुख होता है माँ बनना। तो वो कितना भी सॉरी दोस्तों, बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही थी इसलिए हमने थोड़ा-सा वीडियो को रोक दिया। तो हम बात कर रहे थे कि माँ बनने से लेके पूरी माँ बनने की जर्नी से लेके दोस्तों, क्योंकि हर औरत की लाइफ इतनी आसान तो होती नहीं है, ये तो सबको पता है। और तो जो फैमिली में रहते हैं, जो मतलब सिंगल रहते हैं, उनको तो थोड़ा-सा आसान होता है, लेकिन जो फैमिली में रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, उनकी लाइफ हमने देखा है, इतना कठिन परिश्रम होता है ना। एक ठो होता है कि जिसके पास ऑलरेडी पहले से एक बेबी हो और घर परिवार को सँभालना, मतलब बहुत कुछ फेस करना पड़ता है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ और मेरा ये सेकंड बेबी है और मेरा पहले से एक बेबी है और मैंने 6 साल बाद बेबी लिया है, क्योंकि और मैं अपनी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ दोस्तों। आप लोग कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और किसको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ये भी बताइएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ दोस्तों, ससुराल में रह के और सभी को देखते हुए, सब कुछ करते हुए और जब हम लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं, प्रेग्नेंट जर्नी हमारी स्टार्ट हो जाती है, तो पहले तो इतना आलस होता है ना दोस्तों, और ऊपर से हमारे शरीर में तरह-तरह के बदलाव होते रहते हैं, उससे हम लोग और भी ज़्यादा परेशान होते हैं। ऊपर से फैमिली को सँभालो, बच्चे को सँभालो और बच्चों की फैमिली लोगों की डिमांड भी पूरी करो। तो अगर किसी को पहले से बेबी गर्ल है और उसके साथ पारिवारिक जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना, जो परिवार के लोग होते हैं, सबको फेस करना पड़ता है दोस्तों, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और आप लोग भी जानते हैं। तो बात कर लेते हैं बेबी मूवमेंट और बॉय मूवमेंट के बारे में। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूँ, मेरा जो फर्स्ट बेबी था, उसका सिम्पटम्स यही था और वो मैं बता दूँ कि जो बेबी गर्ल होती है ना, मैं अपनी बात बता रही हूँ। अभी फ़िलहाल में आप लोग दुआ करिएगा कि आने वाला बेबी
सही सलामत आ जाए और उसके बारे में मैं आप लोग सभी को वीडियो बना के सही जानकारी आप लोग को दे पाऊँ, क्योंकि हर माँ की उत्सुकता होती है कि हमारे घर में पलने वाला बच्चा क्या है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। क्योंकि मैं सभी की दिली इच्छा समझती हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और मेरे साथ जो हुआ है, क्योंकि मैं एक गाँव से हूँ और गाँव में किस तरह की अनेक तरह की बातें होती हैं, हज़ारों मुँह होते हैं और हज़ारों बातें होती हैं, इसलिए मैं जानती हूँ सभी की सिस्टम के बारे में। तो मैं बात कर लेती हूँ अपनी पहली बेबी बॉय गर्ल के बारे में। तो जब मेरी पहली डिलीवरी हुई थी, मतलब पहली प्रेगनेंसी जर्नी हुई थी, तो उस समय मैं इतना ज़्यादा परेशान थी, इतना ज़्यादा मतलब परेशानी होती थी हमें, हर एक चीज़ सहने की क्षमता नहीं थी। पहले तो इतना ज़्यादा आलस आता था दोस्तों कि जैसे ना नींद बहुत आती थी। मुझे पता नहीं, ये आप लोग बेबी बॉय या बेबी गर्ल के सिम्पटम से ना जोड़िएगा, क्योंकि मैं अपनी सटीक जानकारी बता रही हूँ। क्योंकि मेरी बच्ची थी ना मेरे गर्भ में, तो उस समय मुझे इतना ज़्यादा आलस आता था, इतना ज़्यादा वीकनेस होता था, इतना ज़्यादा मतलब कि परेशान थी मैं कि मैं कुछ भी करती थी आके सो जाती थी। मतलब इतना ज़्यादा नींद आती थी हमें, कमज़ोरी इतना ज़्यादा फ़ील होती थी। और किसके साथ ये हुआ है आप लोग बताइएगा। तो बात करें मुझे 3 मंथ के बाद, यहाँ तो जो मेरी ये सेकंड वाली प्रेगनेंसी है, इसमें क्या है ना दोस्तों कि अब ये आप लोग बेबी बॉय मत कहिएगा, क्योंकि कुछ लोग गाँव में ऐसे होते हैं ना कि आपका पेट और आपका चाल-ढाल, आपका सिम्पटम्स देख के बता देंगे कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो मैं तो इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती, आप भी मत करिएगा। बेटा-बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, भगवान हमें जो देता है हमें लेना चाहिए। और रही बात मूवमेंट की, तो मैं आपको बता दूँ, मेरी जो बच्ची थी, बाबू थी मेरी, तो वो क्या है कि 3 मंथ के बाद उसका मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। पूरा बाकायदा हमें मूवमेंट फ़ील होने लगा था, और जब मैं किसी से कहती थी तो कोई विश्वास ही नहीं करता था। वो कोई मैं जब डॉक्टर के यहाँ जाती थी तो मूवमेंट चेक करता था, और वो इतना ज़्यादा हलचल ही करती थी ना कि डॉक्टर बोलता था नहीं 3 मंथ में मतलब उस समय तो सब कुछ ठीक था, हमें भी अच्छा लगा कि चलो मतलब ये सिम्पटम्स ऐसे हैं वैसे, हमको भी समझ में आने लगा था। लेकिन जब ये 6 साल बाद जब मैं सेकंड प्रेग्नेंट हुई, तो जैसे ना मैं 7 मंथ तक इंतज़ार की दोस्तों, 7 मंथ। मतलब मुझे कोई मूवमेंट का फ़ील ही नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। और इससे लोग कहते थे, मेरी जो माँ है, मेरी सासू माँ है, सॉरी, मेरी जो सासू अम्मा है या फिर आस-पास की लेडीज़ लोग हैं, बोलेंगी वो तो एकदम ऐसे कह देंगे आपको कि आप एकदम श्योर हो जाएँगे कि नहीं बेबी बॉय ही है। तो ऐसी बात नहीं है। मुझे लगा कि मैं इतने दिनों बाद ले रही हूँ, हो सकता है कि मतलब कोई दिक्कत परेशानी हो, इसलिए मैंने शुरू से अंत तक मतलब इसको हेल्दी रखने के लिए दवा कराई है। क्योंकि और पहली बात, एक बात आप लोग को बता दें कि जो गलती हमने की है वो आप मत करिएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चों में 4 से 3 साल तक का डिफ़रेंस होना अच्छी बात होती है। मैंने कुछ ज़्यादा ही डिफ़रेंस कर दिया, इसलिए शायद मुझे इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन आप लोग ना करिएगा, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि चलते-फिरते बच्चे ले लेना चाहिए, दूसरा बेबी, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। लेकिन हमें जो फेस करना पड़ा दोस्तों, कि पहले तो इतनी ज़्यादा दवा भी खानी पड़ी हमें, बेड रेस्ट रखा गया, तब जाके ये सेकंड प्रेगनेंसी हमारी कंप्लीट हो पाई है। और आप लोग की दुआ और आशीर्वाद से हम 1 मंथ के अंदर डिलीवर कर देंगे अपना बच्चा। तो आप लोग दुआ करिएगा कि सब कुछ अच्छे से हो जाए और हम आगे भी अच्छी-अच्छी जानकारी आप लोग को देते रहें। तो जो ये मेरा सेकंड बेबी है ना, इसका मूवमेंट मैं आपको बताती हूँ। जो मेरी सॉरी थोड़ा-सा साँसें तेज़ चल रही हैं, क्योंकि इस हाल में आप लोग समझ सकते हैं। और आप लोग प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए, अपनी राय बताया करिए। मैं अपनी रियल जानकारी आप लोग से शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, जो मेरा ये वाला मूवमेंट है ना, पहले के मुकाबले ये बहुत स्लो, बहुत ज़्यादा, तो कुछ लोग देख के पता लगा रहे हैं एक बेबी बॉय है। तो मैं अपना सिम्पटम्स बता रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती थी, मैं बोलती थी डॉक्टर मेरा पेट नहीं निकल रहा, मेरा जो है कि बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है। मेरा पहला बेबी तो 3 ही महीने में, 4 ही महीने में पूरा हलचल करने लगा था पेट में, डॉक्टर विश्वास ही नहीं करता था।
लेकिन मैं एक माँ हूँ, जब मुझे फ़ील हुआ था मेरा पहला बच्चा का, ये दूसरा बच्चा है, तो मुझे जब कुछ फ़ील नहीं हुआ, कोई भी माँ हो, परेशान हो ही जाएगी, मुझे कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा था। तो मैं इंतज़ार करती रही और बेबी बम्प का भी इंतज़ार करती रही, क्योंकि मेरे पहले के मुकाबले ये दूसरे बेबी का बम्प्स थोड़ा लेट दिखा और मूवमेंट भी थोड़ा लेट हुआ। तो इससे मेरी दादी, जो मेरी माँ है, वो हैं, सब बोलती हैं कि नहीं, बेबी बॉय का मूवमेंट लेट होता है। तो देखते हैं, आगे बने रहिएगा हमारी वीडियो में और दुआ करिएगा सब कुछ ठीक हो जाए, ताकि आगे भी हम अपनी जानकारी शेयर कर पाएँ, वो बेबी मूवमेंट क्या ये सही बात है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, प्लीज़ अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।